चलिए, ये अभी चर्चाओं पर थोड़ी सी गंभीरता अगर हम लेंगे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि मेरा क्षेत्र स्वास्थ्य का है तो मैं उसी पर बात कर लेता हूँ। और इस संदर्भ में मैं बात करता हूँ कि इस समय दुनिया का हर वर्ग और हर देश, चाहे वो तकनीक टेक्नोलॉजी में कितना भी अग्रसर हो, लेकिन सुख सुकून और शांति के लिए जब भी वो कुछ करने का प्रयास करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रकृति और अपने भारत की परंपरा और मान्यताओं की तरफ, अपने देश की परंपरा और मान्यताओं की तरफ ही जाता है। तो वो आखिर मान्यताएं और परंपराओं में क्या दम है, क्या हकीकत और क्या वास्तविकता है, कुछ तो है जो चारों तरफ घूमने के बाद भी हम वही आ जाते हैं। तो उसकी स्वास्थ्य पर मैं चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा ये समझ लें कि आखिर बीमारियां हैं क्या। तो जिसका एक ये है कि एक 70 साल का व्यक्ति, 80 साल का व्यक्ति है जिसको घुटने में दर्द है। अब आज आप सब सामूहिक रूप से जवाब देंगे, ये ध्यान रखना। और एक 20 और 22 और 23 साल का व्यक्ति है, उसको घुटने में दर्द है। दोनों में बीमार कौन? वो बुजुर्ग क्यों नहीं है? जी। अब एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का है, 3 साल का, 2 साल का, वो यहाँ चारों तरफ उछल कूद करता फिरे, कोई उसको पागल कहेगा या मेंटल कहेगा क्या? और एक 20-22-30 साल का या 50 साल का कोई व्यक्ति उछल कूद करे तो बीमारियां हैं क्या? जब किसी और उम्र के लक्षण जब किसी और उम्र में दिखाई देते हैं उसका नाम बीमारी है। और जब किसी और उम्र के लक्षण, मान लीजिएगा कि अभी सब रिलैक्स होके बैठे हैं और अगर सिकुड़ के बैठ जाए, पास पास बैठ जाए या बैठने की कोशिश करें, तो वो जो लक्षण है वो किस मौसम का है? सर्दी का। और गर्मी का लक्षण क्या है? रिलैक्स होके। यानी आपके शरीर का कोई अंग सिकुड़ गया या फिर लार्ज हो गया, ढीला हो गया, संकुचन शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो ही बीमारी है। यानी या तो वो काम ज्यादा करने लगे या फिर वो कम करने लगे, इसका नाम बीमारी है। सीधे से अगर मैं सूत्र की बात करूंगा तो जब किसी और उम्र और मौसम के लक्षण जब किसी और उम्र और मौसम में दिखाई देते हैं उसका नाम बीमारी है। जो हम व्यवहार बहन के साथ कर सकते हैं, जो व्यवहार हम भाई के साथ कर सकते हैं, भोली भाषा व्यवहार जो पिता के साथ, चाचा के साथ, दोस्त के साथ, क्या एक सा व्यवहार, एक सा उच्चारण, एक सा संबोधन क्या सभी के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आज जो कुछ ऐसी नीतियां आ रही है एकीकरण की, आपको शायद पता होगा कि पूरे देश को एक ही नीति में डाल दो। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है बीमारी की। तो स्वास्थ्य का जो मुख्य विषय है उसके स्तंभ है वेशभूषा, भोजन, फिर जाकर के कई भेषज है। साड़ी सलवार में किसी भी माँ बहन बेटी को कोई मैडम कह सकता है जल्दी से? क्या नहीं कहेगा। और पैंट सूट में है तो उसको कोई बहन कह सकता, बेटी कह सकता? बहन और बेटी और मैडम, इसके अगर शब्दों को समझना है तो पूज्य राजीव भाई को आप सुनिएगा। आपसे कोई बहन कहता है और बहन जी कहता है, दोनों में अंतर क्या है? जहां बहन शब्द होता है ना, वहां हमारे एंजाइम और हार्मोन्स और समर्पण रियल भाई की तरह होता है। और कोई बहन जी लगा देता है तो कुछ अलग होता है। सुनने से क्या होता है? कोई मैडम कहे, बहन कहे, चाचा कहे, अंकल कहे, भाई कहे, ब्रदर कहे, सर कहे, होता है। एक छोटे से बच्चे को अगर मुझे सुसु पॉटी यानी मलमूत्र कराना है तो क्या करते हैं? बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं क्या?
कहते हैं कि तू मल कर ले, मूत्र कर ले, क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की आकृति पर उसको बैठाल के करते हैं ना। तो ये आवाज है जो आपकी बड़ी आंत को एक्टिव करती है। कोई एक ऐसी आवाज भी होगी जो लंग्स को एक्टिव करे, लीवर को एक्टिव करे, होगी या नहीं? होती है। तो इन सभी अंगों का एक साइकिल है 24 घंटे के अंदर। तो लंग्स को जो एक्टिव करने की क्षमता रखता है वो आवाज है। कौन सी? हाथ वाली चक्की की। कितने लोग सुन रहे हैं? सुना किसी ने? उनको लंग्स की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और दूसरी बात कि उनके घर में और उनके रिश्ते में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं जाएगा। और यहां तो एक जगह परंपरा भी ऐसी थी कि उस चक्की का अगर कोई आटा खा रहा है और वो किसी भी प्रकार से खो गया तो उसका वस्त्र उस चक्की पर रख के उल्टा घुमा दो, वो वापिस आ जाता है। सुना है ऐसा आप लोगों ने? पशु भी आ जाते हैं अगर उनकी लकड़ी उनके खूंटे पर। ये तो शायद छत्तीसगढ़ की ही परंपरा है, क्योंकि मेरा बहुत सारे प्रदेशों में आना जाना होता है तो मैं थोड़ा सा भूल भी जाता हूं। अब वो लंग्स के लिए है। ऐसे ही एक आवाज है जो लीवर के लिए भी है। खैर ये चीजें ऐसी है कि जल्दी समझ में भी नहीं आती हैं, यहां से हम समझ लेते हैं। शास्त्र ये कहता है कि बीमारियां क्या हैं। शास्त्र ये कहता है, एक नीति संग्रह करके बहुत छोटी सी पुस्तक है, आप सब लोगों ने शायद कभी, उसमें एक सूत्र है कि ईर्ष्या घृणा तो संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता। ईर्ष्या, घृणा, असंतोष, ये 6 प्रकार के दुख हैं। पर भक्त्योपजीवी सड़ेते दुख भागो। तो ईर्ष्या, वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे पेट में दर्द, ऐसा ही कहते हैं या ये कहते हैं कि वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है, तेरे टांग में दर्द क्यों? यानी ईर्ष्या का संबंध किससे जोड़ा? स्टमक से। किससे जोड़ा है? पेट से। और किसी को कुछ हो ना हो, गैस, एसिड, एसिडिटी तो सबको, मतलब ईर्ष्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। प्रमाण ये कि वो बढ़ रहा है, कर रहा है, तेरे पेट में दर्द क्यों? तुरंत वहीं पर पलट किया है कि अभी ये इतनी बातें कर रहा है ना, उसके मारे ये तो मूतता है। क्या ये नहीं बोला वहां पर थूकता? यानी यूरिन ब्लैडर यानी जल तत्व का संबंध है डर से। ईर्ष्या का संबंध है पृथ्वी तत्व से। और तत्व कितने हैं? 5। पूरा विश्व ब्रह्मांड तत्व से बना, तत्व से चलना और तत्वों में ही समाहित होता है। अब उनका हम थोड़ा सा प्रमाण देखते हैं कि वो क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें अगर आपको सुननी है तो YouTube पर जाएंगे, सीधा पंच तत्व आरोग्यम सेवा संस्थान, वहां पर क्लास बाई क्लास लिखा है। 55वां, 24वां, 63वां, ऐसे अभी 56 क्लास हमारे हो चुके हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो पूरा क्लास पढ़ा हुआ है कि किसको कहां पर किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब मैं उसका सीधा लाभ आप लोग जब भी हम अगली बार आए तब तक, ब्रह्मांडे सा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, तो हम इस पिंड को थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे हाथ में उंगलियां कितनी है? 5। इस उंगली से संबंधित ये उंगली कब दिखाई जाती है? इस उंगली का प्रयोग क्या है? ये कहां जा रहे? ठीक है, ऐसी कोई उंगली है इसमें? ये अगर करेगा तो समझ लो कि वो वॉशरूम पूछ रहा है। कोई ऐसी उंगली है जो खाने को? कोई है? नहीं। खाने की जब बात आएगी तो कैसी कितनी उंगलियां करते हैं? सबको। तो ये ध्यान रखो कि वो लोग बीमार होने से उनको कोई दुनिया की तकनीक नहीं बचा सकती है जिनका भोजन खाते समय 5 उंगलियां टच नहीं है। कितने लोग खाते हैं ऐसा? इसलिए साधु संत चम्मच का प्रयोग, 5 उंगलियां भोजन खाते समय हमारी होनी चाहिए खाने के लिए। कुछ तो वो एक नहीं बोलता है, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं करता। ऐसा करते हैं तो किसके लिए? ये
पानी मांग रहा है और खाना, भाई इधर उधर टेक्निक और टेक्नोलॉजी को ढूंढने की कोशिश मत करो, ये बहुत कुछ है। मतलब पानी, मतलब खाना, मतलब यूरिन। तो ये उंगली में अगर आपको दर्द है, और जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर 3 वर्ष पहले, कितने 3 वर्ष पहले बताना शुरू कर देता है। तो इस उंगली में जिसको भी दर्द है तो समझ लीजिएगा कि उसका जल तत्व यानी यूरिन ब्लैडर गड़बड़ है। तो ये यूरिन से संबंध रख रही है। दूसरा, ये उंगली किसके प्रयोग में आती है, ये कोई बताएगा? नहीं। यही दुर्भाग्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति को आपको सबको पता है, किसके पास कितनी धन संपत्ति है सबको पता है, किसके पास कौन सी गाड़ी है पता है। लेकिन हमारे साथ में क्या है वो, हम क्या है वो किसी को पता नहीं। ये उंगली प्रयोग आती है पूजा पाठ के। तो जिसको इस उंगली में दर्द है, प्रमाण के लिए अभी देखिएगा, आप सब लोग देख सकते हैं इसको किस उंगली में दर्द है। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके देखेंगे तो किसी एक उंगली में सबसे ज्यादा दर्द होगा और सबको ही होगा, ध्यान रखो। किसी एक उंगली में, ये उंगली धर्म से जुड़ी हुई है। अगर आप अपने धर्म से विमुख हैं और इस उंगली में दर्द इस समय लगभग 80% रोगियों को आता है। कितने को? 80%, 80%। इस उंगली का प्रयोग कहां है हमारा? इसका बड़े बड़े रिसर्च करके आपने पता कर लिया, लेकिन खुद को अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं किया। ये उंगली माला जप के काम आती है या नहीं आती है? तो ये भी हमारी धर्म से जुड़ी हुई है। और ये कहां प्रयोग आती है? सीधी सी बात करो कि उंगली यानी तुझे देख लेंगे, यानी गुस्सा, गुस्सा मतलब बड़ी हाथ, बड़ी हाथ मतलब कबाड़ा, या तो खुद में है या फिर दूसरे में है। तो अगर बड़ी हाथ में कोई प्रॉब्लम आपको है तो इस उंगली में दर्द आएगा, ध्यान रखना। और दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, दिमाग में मेंटली डिसऑर्डर, तो इस उंगली में। और स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम है आपको तो इस उंगली में आएगा। और हार्ट अटैक यानी हृदय में, और छोटी आंत में कोई यानी ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो इस उंगली में आपको दर्द आएगा। और लंग्स यहां पर। तो अब सबको किसी न किसी एक उंगली में दर्द सबको ही होगा। और अभी प्रमाण के लिए किसी को कहीं दर्द है, घुटने में, कमर में है कहीं? अगर किसी को दर्द है तो अभी विदिन मिनट में जाएगा, सिर्फ ये देखो कि आपको किस उंगली में दर्द है। ये अभी नहीं कर सको तो घर जाके कर लेना। कोई भी दर्द है, कोई भी तकलीफ अगर है तो वो 1 मिनट के अंदर आएगा। अभी जो योग अभ्यास करा रहे थे ना, जिस उंगली में आपको दर्द है उसके तीनों पौरुओं पर आपको मसाज करनी है, ठीक है? तो कोई भी करके देख ले। किसी भी तरीके का डिसीज आपका है वो केवल उसी उंगली से चला जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब तक खर्च मत करो और जब तक दौड़ो भागो नहीं, तब तक उसका असर नहीं होगा। और आपको लगे कि भाई किसी और से ही असर होगा तो कभी भी सलाह बना करके बता देना, हम आ जाएंगे। और बस अगर किसी को देखना है तो मैं अभी दिखा भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये इस तरीके का एक विज्ञान है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन, और मन ये मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो। जब बोली भाषा और व्यवहार से कब वो आवाजें क्यों नहीं काम कर रही हैं, वो तरीके काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम बच्चे की तरह नहीं है। जिस दिन हम प्रकृति पर समर्पित होकर के बच्चे की तरह बन जाएंगे, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देंगे, स्वाभाविक रूप से वो क्रियाएं काम करना शुरू कर देंगे। एक प्रमाण और देता हूं, सवेरे आप सब लोग करना। अगर वो झूठ हो तो जो मर्जी मैं उसका सजा ले लूंगा, एक शर्त के साथ में। कोई भी एक पेड़ पौधे के पत्ते ले लेना, 2 व्यक्ति, ये बहुत अच्छा है प्राण ऊर्जा का चक्र। अभी क्योंकि साहब हो गई है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाता। किसी भी एक पेड़ के 2 व्यक्ति पत्ते ले ले, ध्यान रखना। और उस पत्ते को एक व्यक्ति क्लॉक बाई योर, ठीक है, दूसरा व्यक्ति उसको रगड़ेगा एम्प्टी यानी उसके अपोजिट में।
दोनों की गंध अगर आप सूंघेंगे तो जमीन आसमान का अंतर होगा। सुबह ही कर लेना, और मैं सुबह यहाँ हूं 6 बजे तक, अगर ये झूठ हो तो जो कहोगे मैं वो हार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वहीं मैं आता हूं कि आप सबकी जो हल्दी, धनिया, मिर्च यानी मसाले या खाद्य पदार्थ, किसी के घर में एक भी कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सही प्रोसेस से बना हो यानी हाथ से बना हो, किसी के घर में है? नहीं है। आप सबके घर में नहीं है। मैं बहुत बड़ी बड़ी सभाओं में जाता हूं, बहुत करोड़पति और अरबपतियों के, वो प्रोसेसिंग से ही गंध चली जाती है, उसका गुणधर्म खत्म हो जाता है। तो दूसरा उपाय जो आपको करना है वो ये है कि जो मसाले आप खा रहे हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इलाज, अच्छी चिकित्सा मत ढूंढो, बस अपने घर में सिलबट्टा चालू कर लो, और कुछ करो ना करो। और आप किसी भी डॉक्टर के पास 90 दिन के बाद चले जाना। जो आपने पैथोलॉजिकल टेस्ट 90 दिन पहले थे वो बाद में कर लेना, लेकिन हम हजारों किलोमीटर दूर जाके डॉक्टर को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन अपने पड़ोस का सिलबट्टा नहीं ढूंढते, क्योंकि क्रिया से, और वो भी तब उसको चालू करना जब आपको किसी पत्तों में क्लॉक और एंटी क्लॉक घुमाने से गंध में अंतर आए, तो जरूर अपनी हल्दी, धनिया और मिर्च को सही घुमा लेना। यह है स्वस्थ रहने का मूल मंत्र और मूल राज। क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव, अभी बहुत सारी कुछ करना बाकी है प्रशांत भाई का, तो मैं इस चर्चा को अगली बार करेंगे कभी, और फिर देखना है तो पूरा विधिवत तरीके से। तो इन्हीं 5 तत्व है, 5 उंगलियां हैं, और ये एक ऐसा इमरजेंसी कट है आपका, ये ध्यान रखना, रामबाण है ये, कि कहीं भी आप नदी की धार में भी खड़े हैं, अचानक से अगर किसी को भी कहीं दर्द है, सिर्फ उंगली उसकी चेक करो, अपनी या किसी और की, और उसी को आप बस सिर्फ मसाज करना शुरू कर दो। कोई भी करके देख ले, अभी अगर किसी को दर्द है तो अभी कर लो, ठीक है। आगे मैं चाहूंगा कि प्रशांत भाई आगे की प्रक्रिया को आप कंटिन्यू रखते हुए, और समय भी काफी हो रहा है 8:30, तो मुझे तो भूख लगी है, आप लोगों का तो आप जानो। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब हम आगे के भोजन के लिए बस